नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, तैयारी एलटी ग्रेड की सीरीज में आपका स्वागत है। आप सबको मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे तैयारी एलटी ग्रेड की एक सीरीज चल रही है, जिसमें आपको प्लेलिस्ट मिली हुई है जहाँ पे सारे इस तरह के वीडियो जो एलटी ग्रेड के जीएस की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की ये क्लास 3 है और रेगुलर क्लास जो चलती हैं वो तो क्लास हैं ही, इसके साथ साथ बहुत सारी हम टिप्स वगैरह भी देते हैं, वो भी उस तरह की वीडियो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो चैनल पे जाके तैयारी एलटी ग्रेड की इस नाम से प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। आज हम भारतीय इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो एक संकल्प हमने लिया है, आपने लिया है, उस संकल्प को दोहराते हैं। सब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे एलटी ग्रेड की भर्ती में शिक्षक बनना है। अपना संकल्प दोहराइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फटाफट लिख दीजिए सभी लोग। चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो आमेर दिया हुआ है, मेवाड़ दिया हुआ है, मरवाड़ दिया हुआ है, बीकानेर दिया हुआ है। आप सबको मालूम है कि मेवाड़ के राणा प्रताप ने आमेर उसके अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हालांकि बाद में राणा प्रताप के बाद उनके जो बेटे थे राणा अमर सिंह, उन्होंने जहांगीर से संधि कर ली थी। जहांगीर जो है अकबर के बेटे थे, लेकिन इन दोनों अकबर और राणा प्रताप में कभी संधि नहीं हुई, इनका हमेशा युद्ध चलता रहा। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस चिश्ती संत के दरगाह पे अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो अकबर जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अधिकतर दर्शन के लिए जाते थे। किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी, अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक जो हुआ था वो औरंगजेब का हुआ था। एक बार राज्याभिषेक औरंगजेब का जो है जब औरंगजेब ने सत्ता हथियाई थी तब हो गया था, और दोबारा जब सत्ता वास्तविक रूप में उसके पास आई थी तब उसका राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था, मतलब नवरोज का त्यौहार कहाँ से मनाना शुरू किया था? मुगलों ने पारसियों से प्रभावित होकर नवरोज का त्यौहार मुगलों ने मनाना शुरू किया था, और नवरोज का त्यौहार मुगलों में काफ़ी पॉपुलर था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, देखिए फवाजिल का अर्थ जो सल्तनत काल में था वो था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। वहाँ पर क्या होता है, सल्तनत काल में इक्ता दे दी जाती। इक्ता मतलब एक ऐसी ज़मीन दी जाती थी जिस पर वो अपना कृषि वगैरह करवाते थे, और उससे जो कमाई होती थी उस कमाई को सरकारी खजाने में जो अतिरिक्त धन, मतलब जो प्रशासन करते थे, जैसे कि 5 गांव किसी को दे दिए गए, 5 गांव की इक्ता दे दी गई, तो इस 5 गांव का खर्च जो है वो अपने उसी इक्ता से निकालेंगे, और जो एक्स्ट्रा मनी आएगी उसको जमा कर देते थे सरकारी खजाने में, तो उसी को बोलते थे फवाजिल। अगला प्रश्न जो है वो है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन मसूद शाह। ऑप्शन डी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश ने बिहार में? तो सही उत्तर है मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। चंगेज खान का मूल नाम था, नवा प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन सी है तेमुचिन। तेमुचिन, चंगेज खान का जो मूल नाम था उसको तेमुचिन नाम था, वो चंगेज खान के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया? मोहम्मद गजनी के हमले के बाद जो पुनः निर्माण करवाया था जिस राजा ने, उनका नाम था भीमदेव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं।
11वां प्रश्न है कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सही है नान्यदेव। 12वें प्रश्न पे आते हैं। गौड़वाहों के रचयिता थे? 12वें का ऑप्शन सी वाकपति। अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? इसका सही उत्तर है अर्घट्टा जो होता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील इसको बोलते थे। इसको देखिए एक शब्द होता है राहट भी इसको बोला जाता था। तो ये क्या होता है कुओं में लगा दिया जाता था और ये ऐसे ऐसे आपने फिल्मों में देखा होगा पीपे बंधे होते थे और इसमें से पानी निकलता है खेतों में जाता है यहाँ से निकल के। तो ये वही है अर्घट्टा इसको बोलते थे। मध्यकालीन भारत में अर्घट्टा इसको बोला जाता था। अगले प्रश्न पे आते हैं। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था? किसका नाम था प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति? तो इसका सही उत्तर है बुंदेलखंड का। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपने उत्तर नीचे दिए गए कूट में लिखें। तो यहाँ पे देखिए ये नाम दिया गया है विद्याधर है, धंग है, यशो वर्मा है, कीर्ति वर्मा है। तो सबसे पहले किसका शासनकाल था, उसके बाद किसका था, उसके बाद किसका था, फिर लास्ट में किसका था। तो इस हिसाब से इसको सही कालानुक्रम में लिखेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 3, 2, 1, 4। सबसे पहले यशो वर्मा का था, उसके बाद धंग का था, फिर विद्याधर का था, फिर कीर्ति वर्मा का था। इस तरह से इनका शासनकाल आएगा। 16वां प्रश्न है। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो यहाँ पे दिया गया है अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। ये 4 किताबें दी गई हैं। तो गुप्त काल में लिखी गई कौन सी है? ये प्रश्न इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो ये 4 की चारों किताबें हैं चारों गुप्त काल में ही लिखी गई थी। सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन डी। 17वें प्रश्न पे आते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखा गया है? यह तमिल भाषा में लिखा गया है। धार्मिक कविताओं का संकलन है यह और तमिल भाषा में लिखा गया है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? 18वां प्रश्न। ऑप्शन है वातापी, श्रावस्ती, कांची और कन्नौज। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी में थी। ऑप्शन ए सही है। 18वें प्रश्न पे आते हैं। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1802 के। 20वां प्रश्न आते हैं। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? यह 20वां प्रश्न है और सही उत्तर है 1843 में। तो दोस्तों ये हो गए आज के 20 प्रश्न। अगले क्लास में इससे भी अच्छे 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप सीपी स्मार्ट क्लासेस की जो वीडियोस इस तरह की बन रही हैं उनको ज़रूर देखते रहिए। इससे आपके जनरल नॉलेज की तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज है जहां पे आपको 2000 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों की 50 टेस्ट सीरीज मिलेगी। 50 नहीं 51 हो गई है। अभी तो 2 टेस्ट सीरीज 49 थी तो 2 टेस्ट सीरीज और ऐड की गई है और इसका प्राइस है 299 ओनली। वहाँ से आप इसको परचेज करके सॉल्व कर सकते हैं। और जो वीडियो कोर्स चल रहा है वहाँ पे उसकी फ़ी 1500 रुपये है, जिसको पे अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो 750 में आप वहाँ पे वीडियो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।